हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10th एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम फिज़िक्स के 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश का ऐसा मात्रक क्या है। प्रकाश का ऐसा मात्रक क्या है? प्रकाश का ऐसा मात्रक क्या है बताइएगा आप लोग। प्रकाश का ऐसा मात्रक क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्या है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासीय प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासीय प्रतिबिंब। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है, बताइएगा। तीसरा का आंसर क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? आभासीय फोकस होता है। क्या होता है? आभासीय फोकस होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। क्या है? अवतल दर्पण का फोकस होता है, बताइएगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक फोकस होता है। क्या होता है? वास्तविक फोकस होता है। यानी सी हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/f = 1/v + 1/u। क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है दर्पण सूत्र। यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए दोस्त, यह जो हम सीरीज चला रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के देखते हुए चला रहे हैं, और मैंने इसमें जितना भी क्वेश्चन रखा है पिछले 2-3 साल के सेट को देखते हुए इसमें मैंने क्वेश्चन रखा है। इसीलिए आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र होता है। क्या है? आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन का सूत्र होता है, बताइएगा। 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? m = v/u। m = v/u। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। क्या है? समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, बताइएगा। समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, बताइएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। किससे? माध्यम बदलने से। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। क्या है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है। क्या है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अपवर्तनांक का सूत्र होता है। 9वां क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? sin i/sin r। यानी sin i/sin r। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। क्या है?
निर्वात में प्रकाश का चाल होता है? बताइएगा निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है? क्या पूछ रहा है? कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बताइएगा? 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है वो पूछ रहा है, बताइएगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है शेविंग मिरर में किया जाता है। आप लोग जो बाल दाढ़ी बनाने के लिए जब सैलून में जाते हैं, वहाँ जो मिरर लगा रहता है उसे, वह कौन सा मिरर लगा रहता है? वह अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, पूछ रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर में। कहाँ पे? रियर व्यू मिरर में, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्तल लेंस कहलाता है? क्या पूछ रहा है? उत्तल लेंस कहलाता है, बताइएगा उत्तल लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस कहलाता है? क्या पूछ रहा है? अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है, बताइएगा अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। क्या कहलाता है? अपसारी लेंस, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लेंस का सूत्र क्या होता है? क्या पूछ रहा है? लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है बताइएगा? ये तो आप लोग को पता ही होगा। 1/f = 1/v + 1/u। क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, उत्तल लेंस का फोकस होता है? क्या है? उत्तल लेंस का फोकस होता है। उत्तल लेंस का फोकस होता है, बताइएगा आप लोग। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस हमारा वास्तविक फोकस होता है। क्या होता है? वास्तविक फोकस होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। 18 नंबर। अगला है, अवतल लेंस का फोकस होता है? क्या पूछ रहा है? अवतल लेंस का फोकस होता है, बताइएगा। 18 नंबर का, अवतल लेंस का फोकस होता है, कैसा फोकस होता है? अभिसारी फोकस होता है। क्या था? आभासी फोकस होता है। कौन सा? आभासी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव आँख का लेंस होता है? क्या पूछ रहा है? मानव आँख का लेंस होता है। मानव की आँख में जो लेंस लगा रहता है वह कौन सा होता है? बताइएगा फटाफट। 19 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा? उत्तल लेंस, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस से ठीक किया जाता है? बताइएगा। अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगला बताइएगा। अगला है हमारा क्या? दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है? क्या पूछा? दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है, बताइएगा किससे? उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से,
ये सब तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। रेटिना किससे संबंधित है? क्या पूछ रहा है? रेटिना किससे संबंधित है? रेटिना किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। किससे? आँख से, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्या पूछ रहा है? आँख में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या? वास्तविक और उल्टा। किसी मनुष्य के अगर आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, आप कुछ देख रहे हैं, तो वह किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या चीज़ बन रहा है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? प्रिज्म का उपयोग होता है। क्या पूछ रहा है? प्रिज्म का उपयोग होता है, बताइएगा। प्रिज्म का उपयोग होता है किसमें? अपवर्तन में। किसमें? अपवर्तन में। किसमें? अपवर्तन में, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रिज्म का जो उपयोग होता है किसमें होता है? अपवर्तन में। किसमें? अपवर्तन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। श्वेत प्रकाश के रंग की संख्या। क्या पूछ रहा है? श्वेत प्रकाश के रंगों की संख्या है। श्वेत प्रकाश की रंगों की संख्या क्या है? बताइए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने? 7, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है बिंगियोड। बिंगियोड में सबसे अधिक विचलन होता है। बिंगियोड में सबसे अधिक विचलन होता है। बिंगियोड में सबसे अधिक विचलन होता है। बिंगियोड में सबसे अधिक विचलन होता है, बताइएगा। किस में सबसे अधिक विचलन होता है? बैगनी कलर में। V4 होता है, क्या पता है आपको? V4 होता है बैगनी। I4 होता है, सॉरी एक मिनट, I4 होता है जामुनी। क्या होता है? जामुनी। बैगनी क्या होता है? बैगनी। समझ गए? और अगला क्या है? B4 होता है ब्लू, यानी नीला। इसके बाद अगला है G4 ग्रीन, मतलब हरा। अगला है येलो, मतलब पीला। क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। O4 ऑरेंज, मतलब नारंगी। क्या होता है? नारंगी। बच गया R4 रेड। R4 को होता है R4 होता है रेड, मतलब लाल। समझ गए आप लोग? बैंगियोर में सबसे अधिक विचलन होता है। किस रंग में सबसे अधिक विचलन होता है पूछ रहा है, यानी बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे कम विचलन होता है। पूछ रहा है सबसे कम विचलन किस में होता है, बताइएगा। सबसे कम विचलन किस में होता है? लाल में सबसे कम विचलन होता है। किसमें? लाल में, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंद्रधनुष किस कारण बनता है। क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है, बताइएगा। 28 का इंद्रधनुष किस कारण बनता है, बताइए तो आप लोग। इंद्रधनुष किस कारण बनता है पता है? अपवर्तन और
परावर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अपवर्तन और परावर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। क्या? इंद्रधनुष बनता है। तो यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। देखिए दोस्त, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अवश्य देख के जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ से अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉर्च में प्रयुक्त दर्पण होता है। टॉर्च में जो लेंस लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? बताइएगा। 29 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। टॉर्च में जो आप लोग देखते हैं शीशा लगा रहता है वह कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण का रहता है। कौन सा? अवतल दर्पण का, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का, शक्ति का मात्रक होता है, यानी पावर का मात्रक होता है। बताइएगा शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डायोप्टर होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है शक्ति का सूत्र होता है। 31 नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F। क्या होता है? P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? धनात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? क्या पूछ रहा है? धनात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? धनात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? बताइएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, धनात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? उत्तल लेंस की। किस लेंस की? उत्तल लेंस की, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, ऋणात्मक शक्ति किस लेंस का होता है? ऋणात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? बताइएगा ऋणात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? 33 नंबर का बताइएगा आप लोग, ऋणात्मक शक्ति किस लेंस का होती है? अवतल लेंस की। कौन से लेंस? अवतल लेंस, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। क्या पूछ रहा है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। बताइएगा। 34 नंबर का क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, आपतन कोण बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर कौन होता है? परावर्तन कोण, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। बताइएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है। क्या पूछ रहा है? आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है। बताइएगा। 37 नंबर का क्या हो जाएगा? उल्टा प्रतिबिंब। क्या? उल्टा प्रतिबिंब। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है क्या? उल्टा प्रतिबिंब, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का धनात्मक मान होता है। क्या पूछ रहा है? आवर्धन का धनात्मक मान होता है। क्या पूछ रहा है? आवर्धन का धनात्मक मान क्या होता है? आवर्धन का धनात्मक मान सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है,
यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या पूछ रहा है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बताइएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है, फोकस के बाहर। कहाँ, फोकस के बाहर। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है फोकस के बाहर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक में और बचा है, तो बने रहिएगा इसी तरह आप लोग। यह जो जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा, इस क्वेश्चन को अवश्य ही देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। बताइएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासीय व सीधा। क्या, आभासीय व सीधा प्रतिबिंब होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। क्या पूछ रहा है, लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। बताइएगा, लेंस पर बनने वाला प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है, लेंस पर बनने वाला प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है, बताइएगा आप लोग। लेंस पर बनने वाला प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। किस पर, तापमान पर। किस पर, तापमान पर, यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। कांच से, क्या पूछ रहा है, कांच से जल में जाने का प्रकाश, कांच से जल में जाने का प्रकाश क्या कहलाता है, पूछ रहा है। कांच से जल में जाने का प्रकाश क्या कहलाता है, बताइएगा। तेज होना। क्या कर रहा है, तेज होना। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कांच से जल में जाने पर प्रकाश क्या होता है, तेज जलता है। कांच से जल में जाने पर प्रकाश क्या होता है, पूछ रहा है, क्या होता है, तेज जलता है। क्या होता है, तेज जलता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल से कांच में जाने पर प्रकाश क्या होता है। जल से कांच में जाने पर प्रकाश क्या होता है, बताइएगा। जल से कांच में जाने पर क्या होता है, बताइएगा। प्रकाश धीमा हो जाता है। क्या होता है, धीमा हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, सही होगा। क्या होता है, धीमा हो जाता है। क्या, धीमा हो जाता है। अगला देखिएगा, 44 नंबर। लेंस की क्षमता निर्भर करता है। क्या पूछा, लेंस की क्षमता निर्भर करती है। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, पूछ रहा है। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर। किस पर, फोकस दूरी पर निर्भर करता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45। क्या, 45। अवतल लेंस हमेशा बनता है। क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस हमेशा बनता है। अवतल लेंस हमेशा बनता है, बताइएगा। अवतल लेंस हमेशा बनता है। अवतल लेंस हमेशा किससे बनता है, आभासी प्रतिबिंब से। किससे, आभासी प्रतिबिंब से। आभासी प्रतिबिंब से, किससे, आभासी प्रतिबिंब से, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46। कौन सा, 46। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। उत्तल लेंस फोकस के भीतर वस्तु रखने पर बनता है। क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस फोकस के भीतर रखने पर बनता है। क्या है, उत्तल लेंस फोकस के भीतर वस्तु रखने पर बनाता है। उत्तल लेंस फोकस को भीतर रखने पर बनाता है, पूछ रहा है। उत्तल लेंस फोकस को भीतर रखने पर बनाता है, क्या बनाता है, बताइएगा। ऑप्शन रहा ये आपके पास, क्या बनाता है, बताइएगा। आभासीय व बड़ा। क्या बनाता है, आभासीय व बड़ा। आभासीय व बड़ा बनाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
47। अगला है परावर्तन के नियम कितने हैं। क्या पूछ रहे हैं, परावर्तन के नियम कितने हैं। परावर्तन के कितने नियम है बताइएगा। परावर्तन के 2 नियम है। कितने, 2। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है आपतन के नियम किसने दिया। क्या पूछ रहा है, अपवर्तन के नियम किसने दिया। अपवर्तन के नियम किसने दिया। 48 नंबर का बताइएगा, अपवर्तन का नियम किसने दिया। किसने दिया था, स्नेल ने। किसने, स्नेल ने। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश का विचलन होता है। क्या पूछ रहा है, प्रकाश का विचलन होता है। क्या पूछ रहा है, प्रकाश का विचलन होता है। बताइएगा, प्रिज्म से। किससे, प्रिज्म से। प्रकाश का विचलन किससे होता है, प्रिज्म से। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम आपको इस सीरीज में बार बार बताते आए हैं कि यह सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज को आप लोग अवश्य देख के जाइएगा। ये जो मैं सीरीज आप लोग के लाया हूँ, ब्रह्मास्त्र इसका नाम है। इससे नहीं 50% तो 40 या 30% आपको ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं और इसमें टाइमर लगा दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। हम क्वेश्चन पढ़ के एक बार आप लोग को सुना दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव आँख में फोकस क्या है, मानव आँख में फोकस बदलने की क्षमता, मानव आँख में फोकस बदलने की क्षमता कहलाती है। क्या है, मानव आँख में फोकस, मानव आँख में, 1 मिनट, अब आप लोग बताइएगा कि मानव आँख में फोकस बदलने की क्षमता कहलाती है। बताइएगा, हम टाइमर सेट कर रहे हैं यहाँ पे। साइड में टाइमर 5 मिनट का हम सेट कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग। फटाफट बताइए, इसका आंसर आना शुरू हो गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति। क्या हो जाएगा, शक्ति का। मानव आँख में फोकस बदलने की क्षमता क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा और हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे इसी सीरीज के तहत। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बार को अवश्य इनेबल कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उस तक यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस सेशन को अब यहीं पे क्लोज करते हैं।